बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, info@आदिल की जानिब से तमाम अहले इस्लाम को रमजान करीम मुबारक हो। नाजरीन, मुसलमानों पर रोजे कब और क्यों फर्ज किए गए? रोजा का बुनियादी तस्वुर क्या है? यहूदी, ईसाई और हिंदू कब, क्यों और किस नौयत के रोजे रखते हैं, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको मुख्तलिफ मज़ाहिब में रोज़ों के तस्वुर के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात फराहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@आदिल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोज मिलती रहेंगी। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लदीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लदीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसा कि उन लोगों पर फर्ज किए गए थे जो तुमसे पहले हुए हैं, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। नाजरीन, रोजा किसी न किसी सूरत में दुनिया के तकरीबन हर मजहब और हर कौम में पाया जाता है। अल्फाज के हेर फेर के साथ ये बात तकरीबन तमाम मुफस्सिरीन लिखते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में रोजे का सभी अकवाम के साथ ताल्लुक बताया गया है। हालांकि इसमें यह भी तहरीर है कि रोजा के उसूल और तरीके गो आबो हवा, कौमियत, तहजीब और गिरदोपेश के हालात के इख्तिलाफ से बहुत कुछ मुख्तलिफ है, मगर रोजा का बुनियादी तस्वुर हर जगह जरूर मिलता है। नाजरीन, अब बात करते हैं फर्जियत रमजान से कबल रोजा की। रोजा इस्लाम में अहम तरीन इबादत है और अपने खालिक व मालिक की रजामंदी हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। रोजा के बेशुमार फवायद हैं जिनका ताल्लुक इंसान के जिस्म और रूह दोनों से है, बशर्ते के रोजा सही मानों में रखा जाए। अहले इस्लाम के लिए रोजे की फर्जियत का हुक्म अगरचे हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हुआ, मगर उससे पहले भी दुनिया के दूसरे मज़ाहिब में रोजे का तस्वुर पाया जाता था। रोजे का तखय्युल हिंदू मजहब, यहूदियत और ईसाइयत में पहले से मौजूद है। यहां तक फर्जियत रमजान से पहले मुसलमान भी योम आशूरा का रोजा रखा करते थे, जिसे उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की एक रिवायत से साबित किया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को इस दिन रोजा रखते हुए देखा तो मुसलमानों को भी ये कहते हुए रोजा रखने का हुक्म दिया कि हम यहूदियों से ज्यादा हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। बनी इसराइल के लिए योम आशूरा का रोजा रखना जरूरी था और आज भी वो इस पर अमल करते हैं। हालांकि उनका रोजा बहुत तवील होता है। बनी इसराइल सूरज डूबने के बाद से रोजा शुरू करते हैं और लगभग 25 घंटे का रोजा रखते हैं और अगले रोज रात के शुरू होने पर खत्म होता है। इस रोजे के दौरान यहूदी खाने पीने के साथ साथ जिनसी ताल्लुकात से भी बचते हैं और इस बीच चमड़े के जूते और आराम व आसाइश के साजो सामान से भी परहेज करते हैं। रोजे में यहूदी अपना बेशतर वक्त सिनेगाग में गुजारते हैं और तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं, नेज़ तौरात की तिलावत भी करते हैं। नाज़रीन, बनी इसराइल में रोजे का तस्वुर क्या था? इस्लाम के अंदर दूसरे आसमानी मज़ाहिब की तायीद पाई जाती है और अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम की तालीमात की तरफ लौटने की ताकीद मौजूद है। यही सबब है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में जब रोजे का हुक्म दिया गया तो यह भी याद दिलाया गया कि मुसलमान पहली उम्मत नहीं है जिन पर रोजे फर्ज किए गए थे, बल्कि साबका उम्मतों पर भी इसका लजूम था। नाजरीन, तौरात की बाज रिवायात से जाहिर है कि बनी इसराइल पर 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफ़ारा का रोजा रखना जरूरी था। यह रोजा न रखने वालों के लिए सख्त बात कही गई थी कि जो कोई इस रोजा को न रखेगा अपनी कौम से अलग हो जाएगा। तौरात की रिवायात बताती हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पहाड़ पर तौरात लेने के लिए गए और 40 दिन मुकीम रहे तो रोजे की हालत में रहे। यूं ही हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के बारे में इसराइली रिवायात में मिलता है कि उन्होंने 3 हफ्ते के रोजे रखे थे।
बनी इसराइल के ही नबी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम होरैब पहाड़ को गए तो उन्होंने 40 दिन रोजे रखे थे। इन्हीं रिवायात के सबब आज भी दीनदार यहूदी रोजे रखते हैं। नाजरीन, शरीयत मूसवी में भी रोजे का तस्वुर मौजूद था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में सिर्फ एक रोजा फर्ज था और ये आशूरा का रोजा था, मगर बनी इसराइल के बीच अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम की आमद होती रही और उन्होंने कई रोजे खुद भी रखे और अवाम को भी उनकी तरगीब दी। योम आशूरा के रोजे को कफ़ारा का रोजा कहा जाता है, मगर इसके अलावा भी रोजे उनके यहाँ दीगर अंबिया की तरगीब से रखे जाने लगे जिनकी हैसियत सुन्नत की थी। मसलन हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने चौथे महीने का रोजा और 5वें का रोजा और 7वें का रोजा और 10वें का रोजा रखा और इसकी तरगीब दी। इसकी फजीलत बताते हुए उन्होंने कहा था कि यहूदा के घराने के लिए खुशी और हुर्मी का मौका और शादमानी की ईद इस रोजे वाले दिन होगी। नाजरीन, यहूदियत में कब रोजा रखा जाता है? इस्लाम और मजहब मूसवी में बहुत ज्यादा मुमासलत पाई जाती है। अब चूंकि यहूदियत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मजहब से बहुत मुख्तलिफ हो चुकी है, मगर तौरात में कई मकामात पर रोजों का हुक्म दिया गया है, मगर ये नफली रोजे हैं, इसलिए इनकी ज्यादा पाबंदी नहीं की जाती। अलबत्ता यहूदियों के यहाँ मुसीबत और आफात आसमानी के वक्त रोजे रखने का तस्वुर मौजूद है और वो रखते भी हैं। जब बारिशें नहीं होती और कैद साली पड़ती है तो भी यहूदियों के यहाँ रोजा रखा जाता है। यहूदियों में अपने बुजुर्गों के यौम वफात पर भी रोजा रखने का रिवाज मौजूद है। मसलन मूसा अलैहिस्सलाम के यौम विसाल पर यहूदी रोजा रखते हैं। अलावा अजी कुछ दूसरे बुजुर्गों के यौम विसाल पर भी रोजे रखे जाते हैं। यहूदियों में बहुत से फिरके पाए जाते हैं और ये लोग मुख्तलिफ अय्याम में रोजे रखते हैं। तज़किया नफ्स और ख्यालात की यकसुई के लिए भी रोजा रखने का रिवाज यहूदियत में पाया जाता है। नाजरीन, यहूदियों की तरह ईसाइयत में भी रोजे का तस्वुर मौजूद है। इंजील की रिवायात के मुताबिक हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने 40 दिन और 40 रात रोजा रखा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने रोजे के बारे में अपने हवारियों को हिदायत भी फरमाई। बाइबल में इस बात की ताकीद भी मिलती है कि रोजा खुशदिली के साथ रखा जाए और चेहरा उदास न बनाया जाए और न ही भूख और प्यास से परेशान होकर चेहरा बिगाड़ा जाए। शरीयत ईसवी के मानने वालों ने बाद के दौर में रोजे को खास अहमियत दी और नफली रोजे कसरत के साथ रखे। वो इबादत गुजार राहिब जो अपनी खानकाओं में बैठे रहते, दुनिया से किनारा कश हो जाते, वो कसरत से रोजा रखते थे। इसी के साथ ये भी हकीकत है कि ईसाइयत के बाज़ गिरोहों में रोजा मकसद हयात तक पहुंचने का एक जरिया होने के बजाय खुद मकसद हयात बना दिया गया था। राहिबों और तारिक दुनिया अफराद की इस रविश को एतदाल पर लाने के लिए बेशतर राहिबाना किताबों में राहिबों को जरूरत से ज्यादा रोजे रखने से मना किया गया है। नाजरीन, मौजूदा दौर के ईसाई भी रोजे रखते हैं। आजकल ईसाइयों के मुख्तलिफ फिरकों में रोजों के ताल्लुक से अलग अलग नजरियात पाए जाते हैं। प्रोटेस्टेंट फिरके में अब रोजे को इंसान की मर्जी पर छोड़ दिया गया है और फर्ज की हैसियत से बाकी नहीं रखा गया। ईसाइयों में सबसे बड़ा फिरका रोमन कैथोलिक है, जिसमें अब रोजे की सख्त रसूम बाकी नहीं बची मगर तसव्वुर बाकी है। कुछ ऐसा ही हाल ऑर्थोडॉक्स फिरके का भी है और वो भी रोजा रखते तो हैं मगर रोजे की फर्जियत या रोजे को इतनी अहमियत नहीं देते। रोमन कैथोलिक ईसाइयों के बीच कई मौकों पर रोजे का रुझान मौजूद है मगर सख्ती नहीं। नाजरीन, अब बात करते हैं हिंदुओं में रोजे के तस्वुर के हवाले से। हिंदुस्तान एक कदीम मुल्क है और यहां पुराने रस्म रिवाज जारी हैं। अहले इल्म का मानना है कि यहां भी अंबिया की आमद हुई होगी और यहां भी आसमानी मजाहिब यकीनन उतरे होंगे, मगर हकाए के वक्त की गर्द के नीचे सब कुछ दब गया। नाजरीन, किसी को मालूम नहीं कि इस खित्ते में किन अंबिया की बैसत हुई और कौन सी आसमानी किताबें नाजिल हुई। भारत में पुराने जमाने से ही रोजे का तस्वुर मौजूद है, जिसे उर्फ आम में हिंदुइज्म में वर्त कहा जाता है। वर्त क्यों रखा जाता है और इसके अहकाम कहां से आए, इस बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं, मगर मजहबी और समाजी रिवायात चली आ रही हैं जिनकी पाबंदी में यहां रोजा रखा जाता है और इसे वर्त कहते हैं। हिंदुओं में हर महीना
11 या 12 तारीख को एकादशी का रोजा भी रखा जाता है। इस हिसाब से साल में 24 रोजे होते हैं। हिंदू जोगी और साधी संतों में भूखे रहने की रिवायत पुराने जमाने से चली आ रही है। वो तपस्या के दौरान अमूमन खाने से परहेज करते हैं। हालांकि हिंदुओं के यहां रोजे की हालत में फल, सब्जी और दूध वगैरह पीने की ममानियत नहीं। वो कहते हैं कि सिर्फ आग पर पकी हुई चीज नहीं खाने से रोजा कायम रहता है। यहां खवातीन अपने शोहरों की दराजी उम्र के लिए भी व्रत रखती हैं। हालांकि जैन धर्म में रोजा की शराइत सख्त हैं। जैन मत के यहां 40-40 दिन का रोजा रखा जाता है। गुजरात के इलाके में जैनियों की बड़ी तादाद मौजूद है। वो हर साल कई हफ्ते रोजा रखते हैं। नाजरीन, इसी तरह मुसलमानों पर साल के 11 महीनों के बाद एक महीना यानी माह रमजान के रोजे फर्ज किए गए हैं। कलेमा और नमाज के बाद रोजा इस्लाम का तीसरा और बुनियादी रुकन है और फर्ज ऐन है। दुआ है परवरदिगार आलम हमें रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए और अपने सामने सरबसुजूद होने की हिम्मत अता फरमाए। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।